अगर आज यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे कोई साधारण संयोग मत समझिए। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। लाखों करोड़ों वीडियो की भीड़ में आपका हाथ इसी पर आकर रुका है, क्योंकि हो सकता है स्वयं महादेव आज आपसे कुछ कहना चाहते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके भीतर एक बेचैनी है, एक सवाल है, एक खामोश दर्द है जिसे आप दुनिया से छिपा रहे हैं। आप भीतर ही भीतर एक जवाब ढूंढ रहे हैं। आपकी वही अनकही प्रार्थना, वह मौन पुकार आज कैलाश के शिखर तक पहुंच चुकी है। आज जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं वे आपके उस अकेलेपन, आपकी उस उलझन और आपके उस संघर्ष का जवाब है जो पिछले कई दिनों से या शायद कई सालों से आपको भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। दुनिया को मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते दिखाते अंदर से तुम टूट चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। तुम्हें लगता है कि हर बार तुम्हारे साथ ही गलत क्यों होता है। तुमने हमेशा दूसरों का अच्छा चाहा, फिर भी तुम्हें बदले में धोखा, निराशा और दर्द ही क्यों मिला। रात के उस अंधेरे में जब तुम अपनी आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखते हो और पूछते हो कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो विश्वास करो, तुम्हारी वह आवाज़ सीधे मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी हर एक पीड़ा, तुम्हारी हर एक आह का हिसाब मेरे पास है। मैं तुम्हारी हर परीक्षा देख रहा हूँ। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर में दान ज़रूर करें ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? नहीं। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले गए, जब तुम्हें लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब भी तुम्हारे ठीक पीछे मैं खड़ा था। मैंने ही उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर किया क्योंकि वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे। तुम उनके जाने का शोक मना रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कितने बड़े धोखे से बचा लिया है। कभी कभी तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे तुम्हें उस रास्ते से हटाना पड़ता है जिस पर तुम जिद करके चलना चाहते हो। तुम्हारी नज़र केवल आज के दर्द पर है, लेकिन मेरी नज़र तुम्हारे आने वाले कल पर है। मैं तुम्हें एक ऐसा भविष्य देना चाहता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। तुम अपनी सफलताओं और असफलताओं को अपनी नज़र से टॉलते हो। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर याद रखो, सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। यह समय तुम्हारे तपने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं वे तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं कि भविष्य में कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। तुम एक योद्धा हो और महादेव कभी अपने योद्धाओं को कमज़ोर नहीं पड़ने देते। यह संघर्ष तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक शानदार शुरुआत की नींव है। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर में दान जरूर करें ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। कई बार तुम अपने अतीत को लेकर बहुत पछताते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने वह गलती न की होती तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन मेरे बच्चे, अतीत केवल एक सबक है, सज़ा नहीं। जो बीत गया वह मेरे हाथों में था और जो आने वाला है वह भी मेरे ही हाथों में है। तुम व्यर्थ की चिंता में अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर, अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही बीच मझधार में डूबने दूंगा? मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारी जिंदगी की अहमियत बहुत बड़ी है। तुम खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की वह असीम ऊर्जा सो रही है जो अगर जाग जाए तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो आगे बताया जाएगा वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने देना। सबसे बड़ा डर तुम्हारे भीतर बैठा है, असफलता का डर, समाज का डर, भविष्य का डर। ये डर केवल एक भ्रम है। मैं महाकाल हूं, समय का नियंत्रक। जब समय मेरे अधीन है तो तुम उस समय से क्यों डरते हो? तुम्हारे जीवन का हर क्षण, तुम्हारी हर सांस मेरे द्वारा लिखी गई है। जब तुम पूरी तरह से खुद को मुझे सौंप दोगे, जब तुम यह मान लोगे कि तुम्हारे जीवन की पतवार अब मेरे हाथों में है, तब तुम्हारे भीतर से यह सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है। फल की चिंता के बोझ तले खुद को मत दबाओ। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर में दान जरूर करें ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। तुम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन याद रखो, हर फूल के खिलने का अपना एक अलग समय होता है। जो पेड़ जितनी देर से फल देता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होती हैं। तुम्हारा समय भी आएगा, और जब तुम्हारा समय आएगा तो वह इतना भव्य और विशाल होगा कि देखने वालों की आंखें फटी रह जाएंगी। बस तुम्हें धैर्य नहीं खोना है। धैर्य वह चाबी है जो सफलता के सबसे मजबूत तालों को खोल देती है। जब तुम्हें लगे कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, जब तुम्हें लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए,
ठीक उसी पल एक गहरी सांस लेना और आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति दूंगा। इस संदेश का अंतिम भाग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाएगा। जीवन में जो भी छिन गया है उसका रोना बंद करो। जो तुम्हारा था ही नहीं वह रुक नहीं सकता, और जो मैंने तुम्हारे लिए तय कर रखा है उसे दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। अपने मन से यह शंका निकाल दो कि तुम किसी लायक नहीं हो। तुम मेरी रचना हो, और मेरी बनाई कोई भी रचना व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारे भीतर शिव का अंश है, उस अंश को पहचानो। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो तो तुम दरअसल मुझ पर विश्वास कर रहे होते हो। अपनी कमियों से लड़ो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। खुद को क्षमा करना सीखो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर में दान जरूर करें ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। तुम्हारे आसपास बहुत सी नकारात्मकता है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा हौसला तोड़ते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों की बातों को अपने मन में घर मत करने दो। उनकी बातें उनका परिचय हैं, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो। गिरकर उठना और उठकर फिर से चलना, यही जीवन है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं होंगे। कांटे होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि जब तुम उन कांटों पर चलोगे तो मैं तुम्हें वह सहन शक्ति दूंगा कि तुम्हें उनका दर्द महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें बस अपनी नीयत साफ रखनी है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। बहुत बार तुम चमत्कार की उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि कोई जादू होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम स्वयं हो। तुम्हारे भीतर धड़कता हुआ दिल, तुम्हारे भीतर सोचने की क्षमता, तुम्हारा कभी ना हार मानने वाला जज्बा, यही तो चमत्कार है। जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो यह पूरी प्रकृति, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम करने लगता है। इसी को कर्म कहते हैं और इसी को मेरी इच्छा कहते हैं। तुम कर्म करो, चमत्कार मैं करूंगा। तुम कदम बढ़ाओ, रास्ता मैं बनाऊंगा। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर में दान जरूर करें ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। अब समय आ गया है अपने आंसुओं को पोंछने का। अब समय आ गया है अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाने का। आज और अभी से यह तय कर लो कि तुम अब किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकोगे। तुम एक नई शुरुआत करोगे। जो खो गया उसे भूल जाओ, जो बचा है उसे अपनी ताकत बनाओ। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस अध्याय में दुख नहीं, केवल सीख होगी। इसमें हार नहीं, केवल अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर एक गजब की शांति का वास होने वाला है, क्योंकि अब तुमने अपना सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया है। अब तुम अकेले नहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव चल रहा है। तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार छंटने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा अब सीढ़ी बनने वाली है। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन सही समय आने पर। तब तक तुम्हें बस एक काम करना है, मुस्कुराते रहना है और अपना कर्म करते रहना है। दूसरों का भला करो, किसी का बुरा मत चाहो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे दुनिया में बांटो। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी लाओगे तो तुम्हारा अपना जीवन खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि महादेव का यह संदेश आपके लिए था तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज महादेव के इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंत में कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।